स्टैटिस्टिक्स। तो आप बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं तो किसी न किसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपका रहेगा। आइए समझते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ है, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से बना हुआ है और जर्मन भाषा के स्टैटिक से बना हुआ है। इन सब का अर्थ होता है राज्य या स्टेट। तो पुराने समय में राजा महाराजा क्या करते थे, अपने राज्य या लोगों के बारे में जानकारियां कलेक्ट करते थे। उसी जगह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का नाम या इस टॉपिक को सबसे पहले यूज किया था जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। तो जीएफ ऑकेनवाल साहब ने 1749 में सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया था, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इस विषय को, स्टैटिक शब्द को राज्यों का विषय या राजाओं का विषय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें सांख्यिकी की, तो ये जो स्टैटिक्स है, दो अर्थों में इसका अर्थ निकाला गया है। पहला एक वचन के फॉर्म में और दूसरा दो वचन में। अगर हम बात करें एक वचन के अर्थ में, तो देखिए एक वचन में इसका अर्थ होता है कलेक्टिंग ऑफ डेटा। देखिए, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है यानी क्लासिफिकेशन करता है, प्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है और एनालिसिस करता है, ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे संबंधित हम उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लूरल सेंस में, तो बहुवचन में अगर हम बात करें तो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी तथ्यों से यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो बहुवचन में आपने देखा होगा, जैसे जनसंख्या के डेटा, आजकल जनगणना चल रही है, तो जनगणना में क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब ये पब्लिश की जाती है तो आपको बताया जाता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, उसमें से इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने लोकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है। तो ये सारी जो तथ्यात्मक तथ्य होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट में ही आते हैं। और अगर हम देखें तो कुछ विद्वान, बहुत सारे विद्वानों ने स्टैटिक्स को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। कुछ संकीर्ण परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ व्यापक अर्थ में बताया गया है। तो अगर हम बात करें संकीर्ण परिभाषाओं की, तो संकीर्ण परिभाषा में प्रोफेसर बाउले रहे हैं, इन्होंने बताया है कि स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी कि इसमें हम गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं। और भी इन्होंने बताया है कि स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड साइंस ऑफ एवरेज। तो इन्होंने गणना का विज्ञान बताया है और साइंस ऑफ एवरेज यानी माध्यों का विज्ञान बताया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है स्टैटिक इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज होल ऑल इन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इसके बाद प्रोफेसर बार्डिंगटन ने भी संकीर्ण परिभाषा बताई है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यानी स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप एग्जाम में जाएंगे तो हूबहू आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें व्यापक परिभाषा की, तो व्यापक परिभाषा सबसे पहले हम दी तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम कुछ ही परिभाषाओं की बात करेंगे। तो इसमें पहली परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं सेलिंगमैन जी की। तो सेलिंगमैन जी ने बताया है स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड थ्रू लाइट ऑफ एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी।
ठीक है। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों की विवेचना करते हैं। अगर हम बात करें व्यापक अर्थ में, क्रॉक्सटन एंड काउडेन साहब ने बताया है कि सांख्यिकी को संख्या संबंधी समांकों के संग्रहण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन को कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं कि सब जगह समांकों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो 5 चीजों पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। अगर हम बात करें एक आइडियल डिफिनीशन की, तो देखिए अगर आइडियल डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है कि सांख्यिकी वह कला और विज्ञान है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से संबंधित डेटा को कलेक्ट करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है, उनका एनालिसिस करती है, इंटरप्रेट करती है, ताकि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ये एक तरह का रिसर्च टॉपिक है। ये जो आपकी डिफिनीशन है वो स्टेप ऑफ रिसर्च भी बताता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जनरली 2 ही होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। उसके बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जैसे आप सेंसस ऑफ इंडिया आप कर रहे हैं तो हमने जनगणना की, उसके बाद मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, ताकि मेल, फीमेल और बच्चों के लिए अलग अलग हम लोग योजनाएं बना सकें। ठीक है ना। तो ये आइडियल डिफिनीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है तो जनरली लिखा ही जाता है कि डिफिनीशन कौन कौन सी होती हैं। तो बहुत ही इजी हमने 4 डिफिनीशन दी हैं, आसानी से याद हो जाती हैं, आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। तो देखिए अगर हम बात करें